हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए क्लास लेकर आ चुके हैं। आज हम जनरल नॉलेज का जीके का पहला क्लास लेंगे। ये क्लास बिल्कुल ही आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और पैरामेडिकल 12th लेवल और पैरामेडिकल 10th लेवल दोनों के लिए यहाँ पर क्लास है। सारे बच्चे सेम क्लास करेंगे, सेम सिलेबस रहता है लगभग। यहाँ पर फ्री नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। साथ ही फ्रेंड ऑल सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जो कैंडिडेट अभी तक जो स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं देखे हो सारे क्लास देख लीजिए। क्लास आप लोग को प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जो क्लास छूट गया है वो क्लास यहाँ पर आप लोग अटेंड कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देख लीजिएगा, अभी तक टोटल 7 वीडियो मिल जाएगा। बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2022 लिखा हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए प्लेलिस्ट का, वहाँ पर सारा वीडियो जा करके देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या ये बता चुके हैं। उसके बाद एएनएम का कोर्स कैसे करेंगे, जीएनएम का कोर्स कैसे करेंगे इसके बारे में भी जानकारी दी है। फिजिक्स का पहला क्लास हो चुका है, फिजिक्स का दूसरा क्लास भी हो चुका है। इसी तरह से नीचे आएंगे तो फिजिक्स का तीसरा क्लास भी हो चुका है। केमिस्ट्री का भी 1-2 क्लास हो ले लिए हैं। तो बिल्कुल रूप से आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, जो क्लास छूटा है वो मिल जाएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि फ्री में हम लोग को नोट्स मिल जाए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर कोई भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ऑल डाउट पूछ सकते हो। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए और हम आपको टाइमिंग बता देते हैं। आप लोग प्रत्येक दिन 7 बजे शाम में 7 PM आप लोग नोट कर लीजिएगा। 7 PM क्लास यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप लोग सारे बच्चे वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो टाइम पर नहीं देख पाएंगे तो वीडियो प्लेलिस्ट में रहता है, या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर भी वीडियो हम डाल देते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग सारे वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज का VVI क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार शासन कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? कह रहा है बिहार शासन के कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्यपालिका। कार्यपालिका बिहार शासन के विधानसभा के अंग के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था? कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था? ऑप्शन है चौथी, 5वीं, 6ठी या 8वीं। बताइए फटाफट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था? तो यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना जब चालू की गई थी उसी वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए भारत में 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा 3 प्रकार की सूची हैं। अब इन 3 सूची में से आप लोग को बताना है कि जनगणना जो होता है, जनगणना के बारे में देख लीजिए। जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होते हैं। तो याद रखिएगा जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जनगणना 2011 में जो हुआ था वो जनगणना अब 2021 में होना था, लेकिन यहाँ पर कोरोना के कारण जनगणना को बढ़ा दिया गया। तो प्रत्येक बार 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए फटाफट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आप लोग को? राइट आंसर होता है। तो आप लोग देख लिए, जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। भारत में 3 प्रकार की सूची है और जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत आते हैं? फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत, भारत में जो संविधान बनाया गया है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड हम लोग भारत के
संविधान के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन यहाँ पर लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। तो आप लोग भारतीय संविधान के बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते भी होंगे। संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग, लेकिन बस इतना जान लीजिए, भारतीय संविधान जो भारत में लागू किया गया है वो आप लोग देख ही रहे। 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तारीख से यहाँ पर भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और भारतीय संविधान को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। किस सूची के अंतर्गत, तो राज्य सूची के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची। भारत के संविधान को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मछलियाँ के यकृत के तेल में कौन से विटामिन होते हैं। देखिए मछलियाँ होते हैं, मछली के यकृत के तेल में कौन से विटामिन होते हैं। आप लोग विटामिन का नाम सुने होंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे जो विटामिन होते हैं, तो मछलियाँ के यकृत में कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो मछलियाँ के यकृत के तेल में विटामिन डी होते हैं। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। याद रखिएगा, विटामिन डी होते हैं मछली के यकृत के तेल में। अब विटामिन सी कहाँ होते हैं, तो विटामिन सी नींबू में होते हैं। आप लोग जानते होंगे नींबू में बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन सी की मात्रा पाए जाते हैं। ये चीज़ हो गया। तो विटामिन डी का यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि मछली के यकृत के तेल में होते हैं। ये चीज़ हो गया। अगला टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं। बीच होगा, यहाँ पर बीच गलत नहीं लिखा पाया है, बीच याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं। आंसर है यहाँ पर मंगल और बृहस्पति, मंगल और बुध, बुध और अरुण, शनि और पृथ्वी। बताइए क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल एक परियोजना है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर झेलम। तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर। याद रखेंगे यहाँ से, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाबरनामा के लेखक कौन थे। बाबरनामा के लेखक, बाबरनामा एक बुक का नाम है, तो बाबरनामा के लेखक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बाबरनामा का ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर था, दूसरा ऑप्शन मेरा है हुमायूं, तीसरा बाबर, चौथा सिकंदर। तो बाबरनामा, नामी से याद यहाँ पर रखिएगा, नाम से ही क्लियर हो जाता है बाबरनामा। तो बाबरनामा का लेखक कौन था, तो बाबर था। याद रखिएगा कौन था, तो बाबर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पर है, बाबर। बाबर सी नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखेंगे, याद रखेंगे। बाबर, बाबर ही बाबरनामा को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 10 मार्च को, 18 मार्च को, 8 मार्च को या फिर 9 मार्च को। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च याद रखिएगा, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। मात्रक देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। समय का, दूरी का, मौसम का या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी। दूरी मापने का काम करता है कौन, प्रकाश वर्ष। तो याद रखेंगे यहाँ पर प्रकाश से आप लोग समय नहीं समझ जाइएगा या फिर मौसम नहीं समझ जाइएगा। प्रकाश वर्ष एक मात्रक है किसका, तो दूरी का। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। हम लोग का जो शरीर है, हम लोग मानव हैं, इनके सामान्य तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 97 डिग्री सेल्सियस। बताइए मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। कहते हैं कि 97 यहाँ पर बुखार है, तो ये फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में नापिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। देखिए भारत छोड़ो
का भारत छोड़ो, यानी कि जब अंग्रेज भारत पर यहाँ पर शासन करने लगे थे तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, बहुत ही महान व्यक्ति है भारत के, वह एक नारा दिया था, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सबसे पहले महात्मा गांधी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राशियों की संख्या कितनी है? कहते हैं उनके राशि, सबका अलग अलग राशि होते हैं, तो राशियों की कुल संख्या कितने हैं? जैसे कि मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, ये सारा राशि है। तो राशियों की कुल संख्या 12 होते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, टोटल 12 होते हैं राशियों की कुल संख्या। चलिए उसके बाद एक चीज़ और यहाँ से क्लियर रहते हैं, वेद। वेद का नाम सुनेंगे, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद का क्या प्रकार है? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप लोग वेद भी क्लियर याद रखिएगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं और राशि 12 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सौरमंडल में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया, इसको रोकिए, 2-3 क्वेश्चन क्लियर करते हैं। सौरमंडल का कुल कितने ग्रह है, ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, याद हो गया। वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह है। सबसे नज़दीक का ग्रह वर्तमान में जो 8 ग्रह है, इसमें सूर्य के नज़दीक का सबसे ग्रह बुध ग्रह है, याद रखिएगा, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा यहाँ पर उपग्रह जो बात करोगे तो ज्ञानामीन उपग्रह है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र का ग्रह है, तो याद रखेंगे शुक्र ग्रह सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिंदुसार किस वंश के शासक थे? बिंदुसार किस वंश के शासक थे? यहाँ पर ऑप्शन है तुगलक वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या इनमें से कोई नहीं। तो बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो बिंदुसार जो शासक थे वो मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर, बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष का राज्य कवि कौन था? हर्ष बहुत बड़े राजा थे, इसके राज्य कवि कौन थे? हर्ष, हवर्धन, सिकंदर, बाणभट्ट या महेश दत्त? बताइए हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो हर्ष का जो राज्य कवि था वो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, हर्ष का राज्य कवि बाणभट्ट थे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर महोदय ने किए थे। एडवर्ड टेलर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, याद रखेंगे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक और दिवस याद रखे थे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक और दिवस के बारे में याद रखते हैं, 28 फरवरी, अभी हाल ही में बीता 2 दिन पहले 28 फरवरी विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस और 8 मार्च महिला दिवस। इस तरह से सारे दिवस को याद रखेंगे। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारगाहा को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका, सॉरी यहाँ पर अमेरिका होगा, ठीक है, अमेरिका गलती लिखा गया। दक्षिण अमेरिका में चारगाहा को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारगाहा को पंपास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंपास। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में चारगाहा को क्या बोला जाता है? यहाँ पर पंपास बोला जाता है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको हम आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। अब जो हम क्लास लेंगे सेकेंड क्लास, उसमें सबसे पहले डिटेल्स में थ्योरी के साथ क्लास लेंगे, ठीक है, थ्योरी के साथ क्लास लेंगे। उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो सारे सब्जेक्ट के क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग लगातार क्लास करते रहिए, एक पर एक वीडियो हम डालते रहेंगे, हर दिन 2-3 क्लास होगा, ये निश्चित रहिए। तो फ्रेंड बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, जितना शेयर करिएगा हमें पढ़ाने में उतना ही अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड मिलेंगे अगला वीडियो में नया टॉपिक को लेकर के, नए सब्जेक्टों के साथ। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।